बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी आर्मी डील। अजरबैजान को JF-17 तैयारे फरोख्त, मुल्की कर्जे में फौज का किरदार भी सामने। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और अजरबैजान की फजाइया के दरमियान पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा बरामदी मुआहदा तय पा गया है। ये सबसे बड़ा दफाई बरामदी मुआहदा है। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान JF-17 सी ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों का मुआहदा $1.6 बिलियन में तय पाया है, जिसमें तैयारे, तरबियत, गोला बारूद सब शामिल है। ये पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी दफाई डील है। इस $1.6 बिलियन डील की खास बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन के IMF कर्ज की ताजा तरीन किस्त से 2 गुना है। यानी जितनी हम IMF से इस बार एक किस्त ले रहे हैं, ये उससे 2 गुना बड़ी डील है। यानी इस तरह की डीलों की वजह से पाकिस्तान अपनी IMF से जान भी छुड़वा सकता है, जैसा कि अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक अपना असला बेचकर करते हैं। याद रखें, इसराइल भी अपना ठीक ठाक असला बेचता है। नाजरीन, अगर हम इस डील और इसकी खुसूसियात के बारे में बात करें तो याद रखें, पाकिस्तान आर्मी की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC एक बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान में फौज के लिए हवाई जहाज और दीगर मसनूआत तैयार करती है। इसका आगाज 1971 में पाकिस्तान एयर फोर्स ने किया था। ये कंपनी पाकिस्तानी फौज और दूसरे ममालिक के लिए हवाई जहाज बनाती भी है और इनकी मुरम्मत भी करती है। PAC अपने कुछ मसनूआत बनाने के लिए तुर्की और चीन की कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है। PAC के दीगर ममालिक जैसे कि म्यांमार, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात में भी कारोबार है। याद रखें, माजी में पाकिस्तान एयर फोर्स ने महसूस किया कि इन्हें अपने हवाई जहाजों को दूसरे ममालिक बेचने की बजाय ठीक करने के लिए जगह की जरूरत है, तो उन्होंने कोमरा में एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री ARF के नाम से एक फैक्ट्री बनाई। उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म के हवाई जहाज को ठीक करने के लिए मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री MRF भी बनाई। ये फैक्ट्रियां चीन के माहिरीन की मदद से बनाई गई हैं। याद रखें, दरअसल PAC एक ऐसी तंजीम है जो 4 मुख्तलिफ मुश्तरका फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल है, जो कंट्रोल और मौसर काम करने के लिए पाक फजाइया के तमाम ऑपरेशनल असासों की देखभाल का ख्याल भी रखती है। इस कॉम्प्लेक्स में कसीरुल जहदी इंजीनियरिंग की सलाहियतें मौजूद है। हवाई जहाज के इंजन की ओवरऑल, रडार, एवियोनिक्स की देखभाल और ओवरऑल करने के लिए और दीगर काम करने के लिए काबिल बनाती है। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये कंपनी अजरबैजान जैसे मुल्क जो कि एशिया और यूरोप के दरमियान है, इस मुल्क के साथ JF-17 थंडर की डील कर चुकी है। याद रखें, ये कोई पहला मुल्क नहीं जिसके साथ ये डील हुई। इससे पहले मलेशिया जैसे अहम मुल्क के साथ भी इस जेट की डील पर काम हो चुका है। इसके अलावा JF-17 थंडर फाइट और हरबी लिहाज से भी कामयाब तैयारा है, जिसे म्यांमार और नाइजीरिया भी बरामद किया जा चुका है, जबकि बाज दीगर ममालिक से मजीद ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ये तैयारा पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया था। इस नस्ल के, इस नवियत के लड़ाका तैयारे $100 मिलियन फी तैयारा फरोख्त होते हैं, जब JF-17 थंडर तैयारा सिर्फ $30 मिलियन की इंतहाई सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है और इसकी लागत खरीदार के लिए इसे बेहद पुरकशिश बनाती है। ये सस्ता होने की वजह से ही बहुत से ममालिक की आंखों का तारा है। याद रखें, एक्सपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान के लिए इन तैयारों की अहमियत बहुत ज्यादा है। जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तरबियत के लिए डबल सीट यानी ऐसा जहाज चाहिए जिस पर 2 पायलट बैठ सके, और इन जहाजों को खास तौर पर इसीलिए तैयार किया गया है। JF-17 थंडर फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। इस खुद इनहसारी की पॉलिसी ने पाकिस्तान के दफा को मुतअद्दिद शोबों में तकरीबन खुद कफील बना दिया है। इस वक्त पाकिस्तान का अपना मिसाइल निजाम है, जिसमें जमीन, फजा, सतह, आब और ज़ेरे आब फायर करने और निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइल मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान अपने हथियार, इसके अलावा फाइटर जेट बन रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत से हथियार तो पहले ही दूसरे ममालिक को बेचे जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहमियत इन्हीं फाइटर जेट्स की है जो जंगों में अब मेन किरदार अदा करते हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट पाकिस्तान की दफाई शोबे में खुद इनहसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल भी है। JF-17 एक हमअजहद, कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसको खसूसी तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस फाइटर जेट की तैयारी, अपग्रेडेशन, ओवरऑलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस फाइटर जेट की तैयारी के मराहल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज हरगिज नहीं है। दफाई अमूर
के माहिरीन के मुताबिक JF-16 फॉल्कन की तरह ये भी हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीनी और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमाद फाइटर जेट है, जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 फाइटर जेट ने इसी सलाहियत की बदौलत BVR मिसाइल से बालाकोट वाक़े के बाद इंडियन फजाइया के छक्के चुरा दिए थे और इंडिया को नाको चने चबुआए। और उसी वाक़े के बाद JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में पजीराई हुई। JF-17 फाइटर जेट में वो जदीद रडार भी नस्ब है जो रफाल की भी बहुत बड़ी खूबी गिनी जाती है। याद रखें, रफाल इंडिया का फाइटर जेट है और JF-17 थंडर को रफाल से बेहतर भी माना जाता है, उसके साथ कंपैरिजन भी किया जाता है। ये जो फाइटर जेट है JF-17 थंडर, ये लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत भी रखता है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है। और ये मिसाइल अपने हदफ का बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे और बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक आपने हदफ बांध लिया, बस उसके फिर पीछे 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 आपका मिसाइल जाएगा और उस ही निशाने पर लगेगा जिस निशाने को आपने बनाया, किसी गलत निशाने पर नहीं जाएगा। JF-17 थंडर जमीन और फजा दोनों में लड़ने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा फजा से जमीन, फजा से फजा, फजा से सतह आब हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के साथ साथ दीगर हथियारों से भी लैस है। अगर हम इस फाइटर जेट की तरफ देखें तो फाइटर जेट ब्लॉक 3 जदीद और इंतहाई ताकतवर रडार के साथ नजर से भी आगे की वसअत रखने वाले इस रडार को 100 किलोमीटर दूर फासले तक मार करने वाले SD-10A मिसाइलों की रहनुमाई की सलाहियत भी रखता है, ताकि वो ठीक सिर्फ और सिर्फ अपने हदफ को ही निशाना बनाए। ये फाइटर जेट ज्यादा बड़े दायरे में जंग लड़ने की सलाहियत भी रखता है, यानी कि एक बिग वार हो रही हो तो ये उसमें अपना कमाल ऐसा दिखाएगा कि दुश्मन देखता रह जाए। इसमें बारूद उठाने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, फजा में तेजी से पहलू बदलने की सलाहियत भी इसमें बहुत ज्यादा है। इसके अलावा फजा से समुद्र में की जाने वाली कार्रवाइयों की सलाहियत भी बहुत ज्यादा है। JF-17 थंडर एक बेहतरीन मल्टी रोल सलाहियत का हामिल अदारा है, जो इसे इंतहाई पुरकशिश लागत में मार्केट में दस्तयाब है। यही वजह है कि बहुत से ममालिक इसको खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। नए फाइटर जेट्स में मिसाइल और रेडार भी पुराने तैयारों जैसे हैं, लेकिन इनकी इन्हांसमेंट इस तरीके से की गई है कि हर किसी को पुरकशिश लगते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, ये डबल सीट फाइटर जेट है, यानी कि 2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं, यानी कि दूसरे पायलट की तरबियत भी की जा सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का कहना है कि ये अदारे तरबीती जरूरियात को तो पूरा करते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जंगी ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं और फोर्स की ऑपरेशनल सलाहियत में भी इजाफा कर चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक ब्लॉक 3 के JF-17 फाइटर जेट सबसे ज्यादा एडवांस मॉडल है और इसकी मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स इलाके में बदलती हुई सूरत-ए-हाल में मज़ाहमत की कुव्वत में तवाज़ुन को बरकरार रख चुकी है। यानी अगर दुश्मनों के पास इस तरह के फाइटर जेट्स हैं तो पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। ब्लॉक 3 के JF-17 तैयारों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है और ये बेहतरीन मिसाइल हैं जो हर तरह से वार कर सकते हैं। JF-17 जंगी इम्तिहान में टेस्टेड भी हैं, जैसा कि हमने बताया बालाकोट वाला वाकया 27 फरवरी 2019 को बालाकोट के मकाम पर इंडियन आर्मी के फाइटर जेट को इसी तैयारे की मदद से गिराया गया था। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर फजाई हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और इंडिया देखता रह गया और फिर बाद में वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने इंडिया का पायलट वापस कर दिया। इसके अलावा दहशतगर्दी की जंगों के खिलाफ भी ये टेस्टेड हो चुका है। नाजरीन, ये था पाकिस्तानी एयरफोर्स का JF-17 थंडर, इसकी खुसूसियात और आप इसकी खरीदो फरोख्त जो कि दूसरे ममालिक के साथ की जा रही है, खास तौर पर अजरबैजान के साथ नई डील हुई है, इस डील के बारे में और इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो भी कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।